हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज से तकरीबन एक हफ्ते के बाद जेके सेट का पेपर होने वाला है 1 अक्टूबर 2023 को। तो लिहाजा बच्चों की जानिब से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर 2022 वाला पीवाईक्यूज जो है हल करा दीजिए, उससे हमें फायदा होगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है आज 2022 के पीवाईक्यूज को हल करेंगे। इसके तमाम 100 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें और हम देख सकते हैं ताकि जो है हमारे पेपर में आसानी हो, तो उसको भी वहां पे मुलाहिजे के तहत हम लोग देखेंगे। और ये जो है हमारे पीवाईक्यूज जो सुपर फास्ट रिवीजन जो हमारा होता है, पीवाईक्यूज का एक सीरीज हमने चलाई थी, उसी की एक कड़ी है जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके के मुख्तलिफ पेपर मुख्तलिफ एग्जाम से पहले जो है कराने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे जो है हमारे स्टूडेंट की डायरेक्ट जो है कुछ उनको कुछ फायदा मिल सके, उनको एग्जाम से पहले एक छोटा सा जो है रिवीजन हो जाए पूरे जो है कोर्स का। क्योंकि हमारा एक पेपर में जो है 10th तमाम जो 10 यूनिट होते हैं, उससे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए होते हैं, लिहाजा उनको एक तरीके का फायदा हो जाता है। चलिए, विदाउट जो है एनी डिटेल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चंस को हल करते हैं। बहुत जो है तेजी से भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि एकदम ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जो है उसमें कुछ पता ही न चले, सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर बता दिया जाए। हम थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, लेकिन जो है वीडियो जो है तकरीबन जो है 1 घंटे से ज्यादा की होने वाली है। और ये वीडियो जेके सेट के बच्चों के लिए फायदेमंद तो होगी ही होगी, वो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। उसके साथ साथ जो लोग नेट और सेट की किसी और सेट की तैयारी कर रहे हैं, उस वो भी जो है इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको भी जो है बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि तमाम जो है कोर्सेज का सिलेबस तकरीबन सेम है, 98% सेम है, एक आध टॉपिक जो है अलग होता है। लिहाजा क्वेश्चन जो है तो यहीं से बनते हैं, यही लोग बनाते हैं, एक ही कमिटी होती है, या जो है यही असातिज़ा हमारे अरबी अदब के होते हैं जो कि ये पेपर्स बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क़तला अबू लुअलु फ़िरोज़, अबू लुअलु फ़िरोज़ ने किसको कत्ल किया? तो अबू लुअलु फ़िरोज़ ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। ठीक है, यानी जो है बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किसने किया था? तो कहा जाता है कि औबाश की एक जमात थी, बदमाशों की एक जमात थी, जो मिस्र से और दूसरे इलाकों से आई थी। उन लोगों ने घेर कर जो है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया था। इसी तरीके से सवाल आ सकता है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने कत्ल किया था? तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने कत्ल किया था। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये फितरी मौत इनकी हुई थी, जो है बुखार लग जाने की वजह से, कुछ खा लिया था उसके बाद इनको बुखार आया था, कई दिन बीमार रहे थे, उसके बाद इनकी वफात हुई थी। और कुछ जो है एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि जो है इनको यहूदियों में से किसी ने जो है खाने के अंदर जहर दे दिया था, जिसके बाद बीमार हो गए थे और वफात हुई। तो ये था पहला सवाल। इश्तहर मसूदी फी मजाल, मसूदी जो है किस फील्ड में जो है मशहूर हुए? तो मसूदी जो है तारीख और जोग्राफिया के फील्ड में मशहूर हुए हैं, और तारीख और जोग्राफिया के फील्ड में इन्होंने किताब भी लिखी है। मुरूजुज़ ज़हब इनकी बहुत मशहूर किताब है, जो कि तारीख के फील्ड में है, जो हमारे कोर्स में पाई जाती है। लुक़िबा बि अमीतिल अदब अल अरबी, अमीतुल अदब अल अरबी के लक़ब से किसको जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं अमीतुल अदब अल अरबी के लक़ब से तहा हुसैन को जाना जाता है। और शौकी अहमद बिक, यानी शौकी जो है अहमद शौकी साहब को अमीरुश शुरा के लक़ब से जाना जाता है। अब्बास महमूद अक्काद को इमलाकुल फ़िक्रिल अरबी के लक़ब से जाना जाता है। वुलिदा अल इमाम मुस्लिम, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की जो है पैदाइश कहाँ होती है? तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की पैदाइश जो है नेसापुर के अंदर होती है, सन 206 हिजरी में। इनका नाम हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कि नाम पूछ लें। अबुल हसन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम बिन वर्द बिन कोशाज अल कुशैरी अन नेसापुरी, 206 मुताबिक 822 ईस्वी में पैदा होते हैं नेसापुर में, और 261 मुताबिक जो है 875 ईस्वी में नेसापुर में ही इनकी वफात होती है। तो इतना जो है जानना ज़रूरी है हमें इस सवाल से, लिहाज़ा मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। हसलत अला जाइज़ती मान बुकर अद्दवलिया लिरिवाया सय्यदतुल कमर, वो कौन-सी रावियाँ हैं जिन्होंने अपनी रिवाया सय्यदतुल कमर के लिए मान बुकर अद्दवलिया का जो है इनाम जो है हासिल किया? तो इसका जवाब देख लेते हैं हम लोग। जोखा अल हारसी इसका जवाब है। सय्यदतुल कमर हिय रिवाया लिकातिबा ओमानिया, ये ओमानी कातिबा है, जोखा अल हारसी इनका नाम है। ये रिवाया सन 2010 में मंजर आम पर आई थी। मान बुकर अद्दवलिया इस किताब पर उनको 2019 के अंदर मिला है। ये जो है माज़ी और हाल के जो है
मंजर कशी की है इन्होंने जो है एक जगह की, और ये जो है इज्तिमाई तर्ज की जो है ये रिवाया है, और इसके अंदर उन्होंने जो है सल्तनत ओमान के हालात पर जो है इस रिवाया को लिखा है। और ये पहली रिवाया है जो कि अरबी ज़बान में लिखी गई, और उस पर जो है इनको जो है खालिस अरबी ज़बान में लिखी गई, और उसी पर जो है इनको जो जायज़ा अद्दौलिया मिला है। लैस मिन अस्हाबिल मकामात, अस्हाब मकामात में से नहीं है, तो नासिफ याजज़ी अस्हाब मकामात में से हैं। अबू ज़ैद सरूजी अस्हाब मकामात में से नहीं है, बल्कि मकामात हरीरी के ये बतल हैं। बदिउज़्ज़मा हमज़ानी अस्हाब मकामात में से हैं। अबू मोहम्मद क़ासिम अल हरीरी अस्हाब मकामात में से हैं। नशअ अर्रहाला फ़त्ह बिन ख़ाक़ान, फ़त्ह बिन ख़ाक़ान ने कहाँ पर नशो-नुमा पाई, जो कि रहाला थे, सय्याह थे। तो इनका नाम देख लेते हैं। अबू नस्र फ़त्ह बिन मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन ख़ाक़ान इब्न अब्दुल्लाह अल-क़ैसी अल-इशबिली, जो कि 480 हिजरी में पैदा होते हैं और 528 हिजरी में उनकी वफ़ात होती है, जो कि ईस्वी के एतबार से 1087 से लेकर 1134 ईस्वी बनती है। ये कातिब थे, मौर्रिख़ थे। इशबिलिया से इनका ताल्लुक था, यानी जो है नशअ फ़ी इशबिलिया। वुलिदा व नशअ फ़ीहा ए फ़ी इशबिलिया व कान कसीर अल-अस्फ़ार व रिहलात, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे। और इब्न ख़ल्लिक़ान ने इनके बारे में कहा, ख़लिया लेज़ार फ़ी दुनियाहु लाकिन कलामुहु फ़ी तवालीफ़िही कस्सहरिल हलाल वल माइज़ ज़िलज़ाल, जो है माता ज़बीहन बिमदीनत मराकश, जो पैदा हुए नशोनुमा पाई इशबिलिया में, लेकिन इनकी वफ़ात होती है मराकश के अंदर फुंदुक में। और अमीरुल मुस्लिमीन अली बिन यूसुफ बिन ताशफीन ने उन पर जो है गम किया था। मौसमु मा क़ालहु अबुल अत्ताहिया फ़िल हुब्बि यतअल्लक़, यानी जो है जो अबुल अत्ताहिया ने जो चीज़ें कही हैं, वो किसकी मोहब्बत से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखती है? तो जो है अतबा की मोहब्बत से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखती है। ये चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना है कि किसकी महबूबा कौन है, किसने किसके बारे में शायरी की है। और इसी तरीके से मुझे जो है पढ़ाते हुए, ये समझाते हुए, ये डिटेल करते हुए अगर कोई गलती होती है, तो उसका जो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में उसकी तरफ इशारा कर दें, ताकि मेरी गलती की वजह से किसी और का क्वेश्चन कोई गलत ना हो, आपका या आप में से किसी का भी। अल अदबुस सग़ीर वल अदबुल कबीर मिन तालीफ़ात, अदब सग़ीर और अदब कबीर किसकी तालीफ़ात में से है? तो आप लोग जानते हैं इब्न मुक़फ़्फ़ा की तालीफ़ात में से अदबुस सग़ीर वल अदबुल कबीर। युरफ़ु हज्जाज बिन यूसुफ फ़िल अदब अल अरबी, हज्जाज बिन यूसुफ को अदब अरबी के फ़ील्ड में जाना जाता है। लिख़ुतबिही, उनके खुतबों की वजह से जाना जाता है अरबी के फ़ील्ड में। आप लोगों ने वो वाला खुतबा जो है सुना ही होगा, जो कि इस्तिआरा मकनिया के अंदर है, जो कई बार पूछा जाता है। कोई बता दे कमेंट बॉक्स में उस खुतबे की शुरुआत कैसे होती? क्योंकि वो भी सवाल में पूछा जा सकता है। अना व अबू तम्माम हकीमान व शायर हुवल बोहतरी, ये बात किसने कही है? तो ये बात मुतनब्बी ने कही है। अगर जो है इसी में अना की जगह मुतनब्बी लिखा हुआ हो, तो ये कौल जो हो जाता है मार्री का। यानी जब मार्री का कौल मानेंगे तो उस टाइम कौल इस तरीके से होगा, क़ाल अल मार्री अबू अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान व शायर हुवल बोहतरी, वहाँ पर अना नहीं रहेगा, बल्कि अल मुतनब्बी का नाम जो है मेंशन होगा। उसके बाद जो लोग भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो जो है दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। जो पुरानी क्लासेस हो गई हैं, उनकी जो है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और नई क्लासेस में आप जो है हाज़िर होकर जो है हमारा कोर्स जो है से हमारे कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने नेट जेआरएफ के ख़्वाब को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला शेर है, तरा कुल्ल मज़लूमिन इलैना क़रारहु व यहरबु मिन्ना जुहदहु कुल्लु ज़ालिमिन। ये शेर किसका है? तो ये शेर फ़रज़्दाक़ का है। और जो है शेर से जो है अबियात से जो है सवाल आने लगे हैं, और आम तौर पर ये अबियात हसन ज़य्यात से वो लोग उठाते हैं। इसी वजह से हम अपने कोर्स में हसन ज़य्यात को तफ़सील के साथ पढ़ाते हैं। जो भी जो है शख्सियात हसन ज़य्यात के अंदर हों और वो हमारे कोर्स से मैच करती हों, उन शख्सियात को हमारे कोर्स में तफ़सील से पढ़ाया जाता है। यतकव्वनु मजलिसुत तामुन लिदुवलिल खलीज अल अरबिया, मजलिसुत तामुन लिदुवलिल खलीज अल अरबिया कितने मेंबर से मिलकर बनता है? तो आप लोग जानते हैं 6 मेंबर से मिलकर बनता है। थोड़ी-सी तफ़सील देख लेते हैं यहाँ पर। मजलिसुत तामुन लिदुवलिल खलीज अल अरबिया औ कमा युअरफ़ बिइस्मि मजलिसित ताउन अल खलीजी के नाम से भी जाना जाता है। जीसीसी अरबिक में कहा जाता है जीसीसी। और मजलिस ताउन लिदुवलिल खलीज अल अरबी, मुनज़्ज़मा इक़लीमिया, सियासिया, इक़्तिसादिया, अस्करिया व अमनिया अरबिया मुकव्वना मिन 6 दुवलिन अरबिया ततिल्लु अला अल खलीज अल अरबी व तुशक्किलु ग़ालिबियत मसाहत शिब्ह अल जज़ीरा अल अरबिया, अल ममलका अल अरबिया अस सऊदिया 1 हो गया, व सल्तनत ओमान 2, वल इमारात अल अरबिया अल मुत्तहिदा 3, दौलतुल कुवैत 4, दौलतुल कतर 5, ममलकतुल बहरैन 6। यही 6 जो है कंट्रीज़ हैं जो कि जो है जीसीसी के अंडर आती हैं। और इसकी बुनियाद 25 मई 1981 को रखी गई, और
जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी वो वाली मीटिंग कहाँ पे हुई थी? अबू ज़बी के अंदर हुई थी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर दे दिए गए हैं। और अमीर कुवैत असबक जो जाबिर अहमद सब्बाह, ये जो है साहिबुल फ़िक्रा थे। इस जो है जीसीसी के बनाने का फ़िक्रा जिसने दिया था वो जाबिर अहमद सब्बाह थे। और फ़िलहाल अमीनुल आम कौन है? जासिम अल-बदवी जो है फ़िलहाल जो है अमीनुल आम है इस जो है जीसीसी के। और इसका मक़र कहाँ पर है? रियाज़ में है। तो ये बुनियादी मालूमात है जो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के ताल्लुक से हमें जो है ज़रूर ब-ज़रूर याद रखना है। इसी तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन आती है, उसको जो है हमें याद रखना है। हमारी जो किताब है उसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की गई है। कलिमतु इज़दरा मुश्तक़्क़तुन मिन, इज़दरा जो है किस जो है इज़दरा का मादा रूट वर्ड क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो जो है इसका रूट वर्ड जो है ज़ाराया है, ठीक है? यह जो है बाब इफ्तियार से हो जाएगा, ता को दाल से बदल दिया गया है क्योंकि जो है आपका फ़ा कलमा ज़ा है, इसलिए जो है आगे आने वाले ता को जो है दाल से बदल दिया गया है। अगर जो है आपसे पूछ लिया जाए किस बाब से, तो बाब इफ्तियाल से होगा। और जो है पेजोरेटिव जो है इसकी मीनिंग होते हैं, यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, तो हो सकता है कि जो है ये पूछ लिया जाए इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है ना? या पूछ लिया जाए इसका बाब क्या है, या इस तरीके का कोई और कलमा दे दिया जाए। यंतही अल असरुल उमवी, असर उमवी की इंतहा कब होती है? तो असर उमवी की इंतहा 132 हिजरी में होती है। असर जाहिली की कब होती है? कब शुरू होती है? कब खत्म होती है? असर इस्लामी कब शुरू है? कब खत्म है? असर उमवी कब शुरू है? कब खत्म है? असर उस्मानी कब शुरू है? कब खत्म है? असर अंदलुसी कब शुरू है? कब खत्म है? असर हदीस की शुरुआत कब है? असर अब्बासी की शुरुआत कब है? असर अब्बासी के जो 4 अदवार में मुनक़सिम है, वो दौर कैसे-कैसे तक़सीम की गई है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, जो कि आप देखेंगे बज़रूर, ताकि जो है इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप टैकल कर सकें। शेख अबुल हसन अली अन-नदवी की तालीफ़ात में से कौन-सी तालीफ़ है? तो हम नीचे जो है मुलाहज़ा देख लेते हैं, हमें सवाल में समझ में आ जाएगा। अगरचे यहाँ पे देखना चाहें, रवाए इक़बाल जो है अबुल हसन अली मियाँ नदवी की है। तो बाकी किताबें किसकी हैं? नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामे वन नवाज़िर अब्दुल हई अल हसनी की है, यानी जो है अली मियाँ के वालिद साहब की। जमहरतुल बलाग़ा अब्दुल हमीद फ़राही की है। किताबुल इस्लाम यतहद्दा, ये किताब जो है अक़ीदे में है, वाहिदुद्दीन खां साहब ने इस किताब को लिखा है और इसका तर्जुमा ज़फ़रुल इस्लाम खां साहब ने किया है। और इस पर जो है मुक़द्दमा और इसका मुराजा अब्दुल सबूर शाहीन साहब ने जो है लिखा है। और ये किताब इल्हाद, अहले इल्हाद की शुबहात का इज़ाला करती है। रवाए इक़बाल ये शेख अबुल हसन अली मियाँ नदवी की किताबों में से है। नशा जुबरान खलील जुबरान फी अमरीका लाकिन्नहु वुलिद फी, यानी जुबरान खलील जुबरान की नशोनुमा तो अमरीका में हुई है, लेकिन वो पैदा कहाँ हुए हैं? तो उनकी पैदाइश जो है लुबनान के अंदर हुई है। तफ़सील देख लेते हैं। जुबरान खलील जुबरान वुलिद फी बलदत बुशरी फी शिमाल लुबनान, लुबनान के शुमाली हिस्से में बुशरी नामी गाँव के अंदर जो है जुबरान खलील जुबरान की पैदाइश होती है 1883 ईस्वी के अंदर। और न्यूयॉर्क में 10 अप्रैल 1931 में इनकी वफ़ात होती है। उस वक़्त इनकी उम्र तकरीबन 48 साल होती है। सिल और तलीफुल कबिद की वजह से जो है इनकी वफ़ात होती है। और जुबरान का ये तमन्ना था, जुबरान की ये ख़्वाहिश थी कि उनको जो है लुबनान में दफ़न किया जाए। लिहाज़ा 1932 के अंदर उनके जुस्से को, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है, उसको जो है लौटाया जाता है इनके वतन लुबनान, और वहीं जो है इनको दफ़न कर दिया जाता है, जिसको जो है बाद में मत्हफ़ जुबरान के नाम से जाना जाता है। उस इलाके को जहाँ पर इनको दफ़न किया जाता है, उस घर में, उसको मत्हफ़ जुबरान के नाम से बाद में जाना जाने लगता है। मिन तालिफ़ात दुक्तोर ताहा हुसैन की तालिफ़ात में से है। तो अहलुल कहफ किसकी है? तौफ़ीक़ हकीम की है। अन-नबी किसकी है? जुबरान खलील जुबरान की है। ज़ौमाउल इस्लाह फ़िल असरिल हदीस किसकी है? अहमद अमीन की है। मिन हदीसिश शेरि व नस्र किसकी है? ताहा हुसैन की है। तो लिहाज़ा यही वाला हमारा जवाब हो जाएगा। किताब इला वलदी मजमुआ, इला वलदी जो किताब है वो क्या है? मजमुआ किस चीज़ का मजमुआ है? कहानियों का मजमुआ है, रिवायात का है, रसाइल का है? तो सही बात है, ये रसाइल का मजमुआ है। ये किसकी किताब है? अहमद अमीन की किताब है। और तकरीबन इसके अंदर 5 रसाइल है। रिसाला इला वलदी, रिसाला इला वालिदी, रिसाला इला इब्नती करके 5 रिसाले हैं और एक मुकद्दमा है। मिन मसरहियत तौफ़ीक़ हकीम के मसरहियात में से कौन-सी किताब है नीचे आने वाले 4 किताबों में से? तो वहीउल अरबईन क्या है? अक़ाद का दीवान है। हिम्सुल जुनून क्या है? मजमुआ क़िससिया है नजीब महफूज़ का। सुलेमान अल हकीम क्या है? ये जो है आपका मसरहिया है तौफ़ीक़ हकीम का, तो यही वाला सही हो जाएगा। अल फ़ज्रुल काज़िब क्या है? मजमुआ क़िससिया है नजीब महफूज़ का, ठीक है? मुजल्ला सौतुशर्क़ जो मुजल्ला है वो कहाँ से निकलता है? तो सौतुशर्क़ मुजल्ला काहिरा से निकलता है। इसी तरीके से जो है हमें सवाल को करना चाहिए, ताकि जब हम अगले एग्ज़ाम में बैठें, तो अगर पीछे पीवाईक्यूज़ को देखते हुए कोई सवाल बनाया गया है, तो आपके लिए उसको टैकल करना आसान हो।
تو قاہرہ سے مجلہ صوت الشرف نکلتا ہے، اور یہ جو ہے مرکز الاستعلامات سفارت الہند بالقاہرہ، قاہرہ کے اندر جو ہندوستانی سفارت خانہ ہے اس کا جو میڈیا ہے وہ جو ہے اس کو نکالتا ہے، اور اس کا نکلنا شروع کب سے ہوا ہے؟ 1952 سے ہوا ہے۔ یبدأ البحر المتقارب بتفعیلہ، بحر متقارب کس تفعیلے سے شروع ہوتا ہے؟ مستفعل فاعلات متفاعل فاعل۔ تو بحر متقارب جو ہمارے جو ہے 16 بحور میں سے ہے، جس کو جو ہے خلیل بن احمد فراہیدی اور اخفش نے مل کر جو ہے بنایا تھا، اور جو ہے ہمارے یہاں یہ بحر جو ہے ڈائریکٹلی تو داخل نہیں ہے، لیکن جو ہے سوال ایسے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے کم سے کم بحروں کے نام اور بحروں کے تفعیلے کم سے کم یاد ہونے چاہیے، اور ماشاءاللہ جو ہے ہم لوگ جو ہے 4 جو بحور ہے اس کو بھی تفصیل جو ہے اپنے کورس میں کور کرتے ہیں۔ بحر متقارب احد و بحور الشعر و سمی بالمتقارب، متقارب کیوں کہا جاتا ہے؟ لتقارب اجزاہی، جو اس کے اجزاء ہے اس کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے، اور یہ جو ہے خماسیہ ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جز ہے، ہر جز وہ خماسیہ ہے، اور اس میں سے بعض سے مشابہ ہے۔ کیسے؟ دیکھ لیتے ہیں بحر متقارب کا وزن کیا ہے؟ فاعول 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 فاعل 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 فاعل، یہ بحر متقارب کا جو ہے وزن ہے، اور اس کے اندر ہر جز کے اندر جو ہے 5 حروف ہیں، اس وجہ سے یہ خماسیہ ہے، اور ہر جز جو ہے ایک دوسرے سے مشابہ ہے، اسی وجہ سے اس کو بحر متقارب کہا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر بحر کا جو ہے ایک جو ہے مفتاح ہوتا ہے، جیسے بحر متقارب کا مفتاح عن المتقارب قال الخلیل فاعل 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 فاعل، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا مفتاح ہے، اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلے اگر جو ہے آپ کورس جو ہے ساتھ ساتھ ٹیسٹ سیریز بھی ہمارا لینا چاہتے ہیں، یہ ٹیسٹ سیریز آپ کو جو ہے کسی بھی ایگزام میں فائدہ دے گی، چاہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی کا ایگزام دے رہے ہوں، ایم اے کا ایگزام دے رہے ہوں، آپ جو ہے یو جی سی نیٹ کا ایگزام دے رہے ہوں، سیٹ کا ایگزام دے رہے ہو، جے کے پی ایس سی کا ایگزام دے رہے ہو، کیرل پی ایس سی کا ایگزام دے رہے ہو، کیرلا سیٹ کا ایگزام دے رہے ہوں، ان تمام میں یہ جو ہے ٹیسٹ سیریز فائدہ دینے والی ہے۔ ٹیسٹ سیریز بہت جو ہے کمفرٹیبل پرائس پر ہے، صرف 299 میں جو ہے آپ کو جو ہے دسمبر تک کا جو ہے آپ کو ٹیسٹ سیریز ملے گا، دسمبر کے ایگزام تک کا، دسمبر 31 دسمبر تک یہ ٹیسٹ سیریز رہے گی۔ آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے جتنی بار چاہیں ایک ٹیسٹ کو لگا سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جوائن کرنے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر جو ہے اس پر بھی موجود ہے، اور جو ہے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ کتاب رجال السندھ والہند من تالیفات، رجال السندھ والہند کس کی تالیفات میں سے ہے؟ رجال السندھ والہند الی القرن السابع، یہ قاضی اطہر مبارک پوری کی تالیفات میں سے ہے۔ انا واللہ اشتہی سحر عینیک واخشی مسارع العشاق، یہ شعر کس نے کہا ہے؟ تو یہ شعر جو ہے حسن زیات کے اندر مذکور ہے، بشار بن برد نے یہ شعر جو ہے کہا ہے۔ کتاب بحوث و تنبیہات، بحوث و تنبیہات کتاب جو ہے کس کی تالیفات میں سے ہے؟ بحوث و تنبیہات یہ جو ہے ابو محفوظ کریم المعصومی صاحب کی تالیفات میں سے ہے، 2 جلدوں کے اندر ہے۔ ایو قبیلۃ من القبائل التالیہ کانت تسکن فی جنوبی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں کون سا قبیلہ رہا کرتا تھا؟ تو ہم لوگوں کو پتا ہے کہ عدنانی اور قریشی جو ہے یہ شمالی علاقے میں رہا کرتے تھے، قحطانی لوگ جو یمن اور جنوب کے علاقے میں رہا کرتے تھے، لہٰذا جو ہے یہ والا سوال صحیح ہوتی ہے، جواب صحیح ہو جائے گا۔ الغزوہ التي سمیت بغزوۃ الاسرہ، وہ غزوہ جس کو غزوۃ الاسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ غزوہ تبوک ہے جس کو غزوہ اسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غزوۃ العسرہ، غزوۃ تبوک، یہ جو ہے آخری غزوہ ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر جو ہے شامل ہوئے تھے۔ شہر رجب کے مہینے میں 9ویں ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا، جو کہ 630 عیسوی بنتا ہے، اور رومان نے جو ہے حملہ کرنا چاہا تھا، جو ہے غلبہ پانا چاہا تھا جو ہے مسلمانوں پر، اسی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس کے اندر رومانیوں کی تقریباً 40,000 فوج تھی، اور مسلمانوں کی تقریباً 30,000 فوج تھی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے آخر میں فتح ہوئی تھی۔ عملۃ دولت الکویت، دولت کویت کا عملہ کیا ہے؟ دینار، یہ دولت کویت کا عملہ ہے، یہ جو ہے ساری 10th یونٹ میں آتی ہے، جس کے لیے ہم لوگوں نے تقریباً اپنے جو ہے کتاب کے اندر جو ہے 150 صفحات پر مشتمل جو ہے 10th یونٹ سوال و جواب اور جو ہے مختلف چیزوں سے تیار کیا ہے، جو کہ ان سب چیزوں میں کافی فائدہ مند ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ھذا دعاء للوالدین جاء فی سورۃ، یہ کس سورت کے اندر یہ دعا آئی ہے؟ تو یہ جو ہے سورۃ اسراء کے اندر آئی ہے۔ اگر آیت نمبر ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو آیت نمبر 24 کے اندر یہ جو ہے سورہ اسراء کے اندر یہ دعا جو ہے وارد ہوئی ہے۔
أيها الناس أين المفر البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. ये खुतबा किसका है? तो हम लोगों को पता है ये खुतबा जो है तारिक बिन जियाद का है। तारिक बिन जियाद जब उंदुलुस को फतह करने के लिए उंदुलुस की सरजमीन पर जो है हाजिर हुए थे, तो जो है अपनी फौज को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जो है ये खुतबा दिया था। और कहा जाता है कि ये खुतबा देने से पहले उन्होंने जो है जिन कश्तियों पर तशरीफ लाए थे उन तमाम कश्तियों को जला दिया था, ताकि जो है फौज जो है किसी तरीके से डगमगाए ना और जो है फतह के अलावा कोई और चीज़ की ना सोच सके। इब्न रशीद अल-किरवानी की तारीफ़ात में से कौन-सी किताब है? तो फ़ज्रुल इस्लाम अहमद अमीन की है, फ़ी शेर जाहिली ताहा हुसैन की है, अल-उम्दा फ़ी महासिन शेर व आदाबिही व नक़्दिही ये इब्न रशीद अल-किरवानी की है, किताब नक़्द शेर क़ुदामा बिन जाफ़र की है। अल-अक़्क़ाद वल माज़नी व शुक्री कानू मिन आज़ाई हरकती। अक़्क़ाद, माज़नी, शुक्री जो है किस तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे? तो अक़्क़ाद, शुक्री, माज़नी जो है हरकत दीवान से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि 1921 में मंज़र आम पर आई थी। ठीक है? 1921 में मंज़र आम पर आई थी। कान इब्न अब्द रब्बिही शायरन, इब्न अब्द रब्बिही शायर थे और कहाँ से ताल्लुक़ था? मिस्री थे नहीं, इराक़ी थे नहीं, लुबनानी थे नहीं, उंदुलुसी थे। कान इब्न अब्द रब्बिही शायरन उंदुलुसिय्यन। किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल खबर किताबुल फ़िल। किताबुल इबर व दीवानुल मुब्तदा वल खबर किस जो है फ़ील्ड की किताब है? नहव की, अदब की, तारीख़ की, फ़लसफ़े की। तो ये तारीख़ की किताब है। मुक़द्दमा इब्न ख़ल्दून का जो है पार्ट है ये। मुक़द्दमा इब्न ख़ल्दून इस किताब का पार्ट है। अबू फ़िरास हम्माम बिन गालिब ये किसका नाम है? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो 4 नाम दिए गए हैं उनका मुकम्मल नाम देख लेते हैं। अभी जो है अबू फ़िरास हम्माम बिन गालिब पूछ लिया गया है, हो सकता है कुछ और पूछ लिया जाए। जैसे अख्तल, अख्तल का नाम क्या है हमारा? अबू मालिक गियास बिन गौस बिन सल्त बिन तारिक अत-तग़लिबी अख्तल का नाम है। फ़रज़दक का नाम क्या है? अबू फ़िरास हम्माम बिन गालिब बिन सासा अत-तमीमी अल-बसरी। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को जो हमारे यहाँ कोर्स में जो है जॉइंट हैं और जो ऐसे भी वीडियोज़ वग़ैरह देखते रहते हैं हमारी, कि जो है आप जो है जो भी शख्सियात हैं, पुरानी जो भी शख्सियात हैं उंदुलूसी दौर तक, उनके जो है दादा, परदादा तक का नाम कम से कम ज़रूर याद रखें और उसके साथ-साथ निस्बत, कुन्नियत दोनों ज़रूर याद रखें। क्योंकि देखिए इस तरीके के सवाल इस पेपर में तकरीबन 2-3 आए हैं। जरीर का नाम क्या है? अबू हदरा जरीर बिन अतिया अल-कल्बी अल-यरबूई अत-तमीमी अल-बसरी। अहनफ बिन कैस बिन मुआविया बिन हुसैन अत-तमीमी अल-बसरी। किताब असुल्तान सलाहुद्दीन व ममलिकत अरशुलम मिन तालीफात ये किसकी तालीफात में से है? तो किताब असुल्तान सलाहुद्दीन व ममलिकत अरशुलम ये रिवायत तमसीलिया है, यानी मसरहिया। रिवायत तमसीलिया का मतलब होता है मसरहिया, ठीक है? और ये 4 फसलों पर मुनक़सिम है और इस किताब को लिखा है फ़रह अद-दून ने। तो ये सब जो है वो किताबें हैं जो कि हमारे कोर्स से तो ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन जो है कुछ सवाल जो है ऐसे बना दिए जाते हैं ताकि जो है बस इन जो स्टूडेंट है हमारी जो है उनकी जनरल नॉलेज को जो है वो चेक कर सके। अब इसके बाद देखिए कितना आसान सवाल है। अबू तम्माम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो अबू तम्माम का ताल्लुक़ असर अब्बासी के शुअरा से है। अत-तुग़राई अल्लज़ी नज़मा लामियतल अजम, तुग़राई जिन्होंने लामियतुल अजम को बनाया है, लिखा है, ये कहाँ से इनका ताल्लुक़ था? काशगर से, हमदान से, हिंद से, अस्फ़हान से। तो हम इनके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि जो है इनका जो है कोई दूसरा सवाल अगर आए तो उसको टैकल कर सके। अल-अमीद फ़ख्रुल किताब मुअय्यिदुद्दीन अबू इस्माइल हुसैन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुस्समद अद्दौली अल-किनानी मारूफ बित-तुग़राई वुलिद फ़ी अस्फ़हान। तो यानी इनका ताल्लुक जो है अस्फ़हान से हो जाएगा। कब पैदा होते हैं? 455 हिजरी में पैदा होते हैं, जो कि ईस्वी के एतबार से 1061 बनता है। यानी 5वीं सदी हिजरी मुताबिक जो है 11वीं सदी ईस्वी। एक अरबियुल अस्ल ख़ानदान में, यानी अरबियुल अस्ल है, अस्फ़हान में पैदा हुए हैं लेकिन अरबियुल अस्ल ख़ानदान है, ये चीज़ याद रखने की है। और अबुल अस्वद अद्दौली जिन्होंने जो है नहव की शुरुआत की थी उसके जो है पोतों में से इनका ताल्लुक जो है ये ताल्लुक रखते हैं। और सुल्तान मसूद सल्जूकी और उनके भाई महमूद नफ़रा के दरमियान जो है इख्तिलाफ हो गया, तो जो है सुल्तान महमूद वगैरह का जो है गलबा हुआ इस पर और वक़ा तुग़राई फ़ी असरिही और जो है तुग़राई जो है उनके क़ैद में आ गए और इन पर इल्हाद का जो है इल्ज़ाम लगा दिया गया और क़ीला क़ब्ल बाज़ ख़ुसूमिही उनके जो है मिन क़िबली बाज़ ख़ुसूमिही उनके बाद जो है दुश्मनों के जानिब से उन पर इल्हाद का जो है फ़तवा लगा दिया, इल्हाद का इल्ज़ाम लगा दिया, लिहाज़ा वज़ीर अस-सुमैमरी ने उनके क़त्ल का फ़तवा दे दिया। तो सुल्तान मोहम्मद सल्जूक़ी इल्ला अन असदर अलैहिम अल-क़त्ल लिहाज़िहि तोहमा और लिहाज़ा जो है सुल्तान महमूद सल्जूक़ी को इन पर जो है क़त्ल का जो है निफ़ाज़ करना पड़ा और इनको जो है एदाम दे दिया गया 1121 मीलादी में, यानी जो है मुताबिक 513 जो है हिजरी में।
513 हिजरी मुताबिक 1121 जो है मिलादी के अंदर जो है इनको कत्ल कर दिया गया। मन कतबा तालिकात अलल अशबाह वन नज़ाइर, तालिकात अलल अशबाह वन नज़ाइर किसने लिखा है? तो अनवर शाह कश्मीरी ने जो है तालिकात अलल अशबाह वन नज़ाइर लिखा है। रिवायत लयाली सतीह तर्जुमा अल अरबिया मिन अल अदब अल फ्रांसी किसने किया है? लयाली सतीह का तर्जुमा ये जो है हाफिज इब्राहिम ने किया है। ये मकामात के उसलूब पर है और 1906 के अंदर ये पहली बार मंजर आम पर आई है और हाफिज इब्राहिम को हम लोग शायर उन नील के नाम से जानते हैं। मिन अस्वाकिल जाहिलिया, जाहिलिया के बाजारों में से कौन सा बाजार है? तो औकास जानते हैं जाहिलिया के बाजारों में से एक बाजार है मलिकतुल अस्वाक भी इसको कहा जाता है। और रही बात यहाँ पे एक मिरबद है, मिरबद और मिरबदुल बसरा और सूकुल मिरबद ये जो है कदीम जो है आपके जो है बाजारों में से है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है बसरा से है और यहाँ पर नकायज ने परवान चढ़ी और जो है यहाँ तकरीबन बसरा से 3 मील की दूरी पर वाक़ थी और यहाँ पर शोरा वग़ैरह जो है जैसे सूखे औकास के अंदर जाहिलियत में जो है शोरा वग़ैरह आकर अपने अशआर सुनाया करते थे, उसी तरीके से सूखे मिरबत में असर उमवी के अंदर शोरा वग़ैरह हाज़िर होकर अपने अशआर सुनाया करते थे। किताब फ़िक़्हुल लुग़ा मिन तालिफ़ात फ़िक़्हुल लुग़ा जो किताब है, वो किसकी तालीफ़ात में से है? तो आप लोग जानते हैं फ़िक़्हुल लुग़ा सालबी की तालीफ़ात में से है और फ़िक़्हुल लुग़ा व असरारुल अरबिय्या इस किताब का मुकम्मल नाम है, जिसको अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद बिन इस्माइल अबू मंसूर सालबी ने जो है तसनीफ़ की है। उलूमुल लुग़ा अल अरबिय्या के फ़ील्ड में ये किताब है और ये यतीमुद्दीन तहर के बाद इनकी सबसे मशहूर तरीन किताब शुमार की जाती है सालबी साहब की। किताब के ताल्लुक से अगर हम लोग देखना चाहें तो फ़िक़्हुल लुग़ा व सिर्रुल अरबिय्या या असरारुल अरबिय्या असल में 2 किताबें थी, जिसको जो है अबू फ़ज़ल अल-मिकानी ने तलब किया सालबी से, यानी अबुल फ़ज़ल अल-मिकाली ने ये जो है सालबी से कहा कि तुम तालीफ़ करो फ़िक़्हुल लुग़ा के अंदर किताब, तो लिहाज़ा उन्होंने तालीफ़ की और उस किताब का नाम जो है यही रख दिया। इसी तरीके से एक दूसरी तालीफ़ की सरुल अरबिया और उसको जो है इसी के साथ जो है जोड़ दिया। फ़िक़्हुल लुग़ा के अंदर कितने अबवाब हैं? 30 अबवाब हैं और हर बाब में मुफ़रदात लुग़विय्या है, जो है मुफ़रदात लुग़विय्या पर ये किताब मुश्तमिल है और 30 अबवाब पर मुनक़सिम है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं फ़िक़्हुल लुग़ा के ताल्लुक से थोड़ी-सी डिटेल और ज़िक्र है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी हो उतना ज़रूर जो है आप लोग याद करें। फ़लौ अन्नमा अस्अा लिअदना मईशतिन कफ़ानी व लम अतलुब क़लीलन मिनल माली जो है ये बैत किस बहर में है? तो आप लोग जानते हैं बहर कब निकाल पाएँगे जब आया तो आपको पता हो किसका कसीदा है या और किसके मुअल्लक़े से ताल्लुक रखता है या आपको जो है बहर निकालना आता हो, तो ये इम्रुल कैस के कसीदे से है और बहर तबीर के अंदर है, ठीक है? उसका अगला बैत है वलाकिन्नमा अस्अा लिमजदिन मुअत्तलिन व क़द युदरिकुल मजदल मुअत्तला अमसाली। अल-लुग़ा अल-अरबिय्या हिय फ़र्उन लिल-लुग़ा। लुग़ा अरबिया किस ज़बान की फ़रा है? तो लुग़ा अरबिया सामिया ज़बान की फ़रा है, ठीक है? रिवायत ज़ैनब मिन तालिफ़ाति रिवायत ज़ैनब किनकी तालीफ़ात में से है? तो आप लोगों को पता है रिवायत ज़ैनब मिन तालिफ़ाति मोहम्मद हुसैन हैकर। वुलिदल इमाम अबू दाऊद फ़ी सजिस्तान अल्लती तक़अ फ़ी बिलाद सजिस्तान जो है किस मुल्क में वाक़ है? तो ऐसे अभी ऊपर आया था इमाम मुस्लिम कहाँ पैदा हुए? अब यहाँ पे आ गया कि इमाम अबू दाऊद सजिस्तान के अंदर पैदा हुए, सजिस्तान कहाँ पर है? इसी तरीके से आपसे जो दूसरे 4 बच जाते हैं हमारे जो है सिहाह सित्ता में से, उनकी भी पैदाइश और वफ़ात देख लें और पैदाइश के एतबार से जिस मदीने में पैदा हुए हैं, वो मदीना पड़ता कहाँ है, किस इलाके में, वो भी ज़रूर देख लें। तो सजिस्तान हिय मिंतक़तुन तारीख़िय्या तक़अ मअदमुहा फ़ी अफ़ग़ानिस्तान सजिस्तान का अक्सर हिस्सा कहाँ पर वाक़ है? अफ़ग़ानिस्तान के अंदर वाक़ है, लिहाज़ा बा इसका जवाब हो जाएगा। कुछ हिस्सा पाकिस्तान और ईरान के अंदर भी वाक़ है। किताबुल ग़िरबाल फ़ी फ़न्नी किताबुल ग़िरबाल से सवाल तो आना पक्का है, हर पेपर में एक सवाल तो आ ही जाता है। किसने मुक़द्दमा लिखा? कब जो है इसकी तालीफ़ हुई? किसने इस किताब को लिखा? या किस फ़न में है? जैसा कि यहाँ पर फ़न पूछा गया है तो फ़न नक़्द के फ़न में है। मिखाइल नोएमा ने इसको लिखा है। फ़न नक़्द में पहली मर्तबा 1923 में मंज़र आम पर आई है और इसका मुक़द्दमा अब्बास महमूद अक्काद ने लिखा है और ये पहली मर्तबा छपी काहिरा से है। काना कुदामा बिन जाफ़र कुदामा बिन जाफ़र क्या थे? तो कुदामा बिन जाफ़र काना नाक़िदन मशहूर नाक़िद थे जिनकी नक़्दुश्शेर किताब है, नक़्दुन्नस्र किताब है। दीवान अगानी दुर्वेश अगानी दुर्वेश जो दीवान है वो किसकी है? तो ये रशीद अय्यूब की दीवान है अगानी दुर्वेश। किताब मक़ामात मजमाइल बहरैन किसकी है? तो आप लोगों को पता है नासिफ़ याज़ी की है किताब मजमूउल बहरैन। कलिमतु जनरल अकाउंटेंट को क्या कहा जाता है? उसके साथ-साथ यहाँ पे जो है 3 वर्ड्स और हैं, उसके भी हम लोग मीनिंग देखेंगे। जनरल अकाउंटेंट को कहा जाता है अल-मुहासिब अल-आम।
अल-अमीनुल आम सेक्रेटरी जनरल, अल-मुहासिबुल आम जनरल अकाउंटेंट, अल-मुदीरुल आम डायरेक्टर जनरल या जनरल मैनेजर, अल-कातिबुल आम जनरल राइटर। तो जब भी जो है क्वेश्चन कर रहे हो तो इसी तरीके से करना चाहिए आपको, जो है तमाम ऑप्शन को देखते हुए, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन जो है आपके वर्ड मीनिंग से हो तो उसके लिए तो खास गाइड है कि उसके तमाम ऑप्शन ज़रूर देखें। बायलैटरल एग्रीमेंट किसको कहते हैं? तो बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं इत्तेफाक़ी सुनाइयुन, इत्तेफाकुन सुनाइयुन, इत्तेफाकुन सुनाइयुन बायलैटरल एग्रीमेंट, इत्क़ानुन सुनाइयुन डुअल मिस्ट्री, इन्फाकुन सुनाइयुन बायलैटरल स्पेंडिंग, इसराउन सुनाइयुन बैटरी इन्वेस्टमेंट। देखिए, आपका हर जगह सुनाई है, लेकिन यहाँ पे सुनाई के लिए 3 वर्ड्स यूज़ हो गए। तो इसी तरीके से जो है हर वर्ड के साथ जो है अलग-अलग इस्तिलाह है ये। इस्तिलाह को ऐसे ही हमें याद करना पड़ेगा और ऐसे ही हमें जवाब देना पड़ेगा। सुनाइयुन माने डुअल भी होता है, लेकिन यहाँ पे डुअल एग्रीमेंट अगर लिखा होता, अगर अरबी में अरबी लिखा होता जैसे इत्तेफाकुन सुनाइयुन लिखा होता और यहाँ पे लिखा होता बाइनरी एग्रीमेंट, डुअल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे हमें बायलैटरल एग्रीमेंट को ही जो है हमें चूज़ करना होता, क्योंकि पेपरों के अंदर और जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर बायलैटरल एग्रीमेंट यूज़ होता है, ना कि डुअल एग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका अरबी तर्जुमा क्या है? तो इसका अरबी तर्जुमा तदारुबुल मसालिह है। तशाकुलुल मसालिह इसका जो है मीनिंग जो है मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया। बाद जगहों पे इसके मीनिंग भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अगर किसी को प्रॉपर मीनिंग मिलेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में पिन कर देंगे, ताकि जो है मैं इसको ऐड कर सकूँ। तसामुहुल मसालिह टॉलरेंस ऑफ इंटरेस्ट, तज़ारुबुल मसालिह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तशाबुहुल मसालिह सिमिलरिटी ऑफ इंटरेस्ट। इस्मुल ममनू मिन अस्सर्फ हुवा अल्लज़ी ला यज़हरु तनवीन अला आखिरिही व ला युल्हिकुहुल कस्र। यानी जो है ममनू मिन अस्सर्फ जो होता है, ना ही उस पर तनवीन लाहिक होती है और ना ही उस पर कसरा आता है, इल्ला ये कि उस पर अलिफ लाम आ जाए। अगर अलिफ लाम दाखिल हो गया तो उसको जो उस पर जो है ममनू मिन अस्सर्फ का कायदा लाहिक नहीं होगा, वो जो है गैर ममनू मिन अस्सर्फ जो है के तर्ज पर जो है हो जाएगा, और जो है उस पर जो है कसरा भी आएगा। तनवीन तो नहीं आ पाएगा क्योंकि अलिफ लाम जो है उस पर लगा हुआ है, लेकिन कसरा आ जाएगा, ठीक है ना? ये हमारी किताब का एडवर्टाइज़मेंट है। अगर आप लोग किताब मँगाना चाहते हैं, आप कश्मीर में कहीं भी मँगाना चाहते हैं या पूरी इंडिया में कहीं भी मँगाना चाहते हैं, तो इस किताब को मँगा सकते हैं। इस किताब को 2 जिल्दों में लिखा गया है, तकरीबन जो है 1440 पेजेज़ पर मुश्तमिल है, और जो है इस किताब की कीमत भी 1440 है, प्लस जो है उसके साथ आपको पोस्टल चार्ज देना होगा, जो है जिसके बाद ये किताब आपको जो है विदिन द वीक जो है आपके पेमेंट के बाद विदिन द वीक जो है आपको पोस्ट कर दी जाती है ये किताब। और ये किताब आपके लिए जो है यूजीसी नेट, सेट या जो है आपका जब जेकेपीएससी इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। यहाँ पर ऊपर दिया भी गया है कि किस-किस एग्ज़ाम में इससे जो है फ़ायदा होगा, और इन तमाम एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा होगा ही, क्योंकि जो है इसमें हर यूनिट के बाद 200 से ज़्यादा सवालात जो है दिए गए हैं, जो बहुत मॉडर्न और अच्छे अंदाज़ में मैच द कॉलम और जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए गए हैं और सिंगल लाइन क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ये किताब मँगा सकते हैं। अददुल हुरूफ अल मुशब्बा बिल फ़िल, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल कितने हैं? तो 6 हैं। कौन-कौन से? इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लकिन्ना, लैता, लअल्ला। अब लैसा भी मिन हुरूफिल मुशब्बा बिल फ़िल पूछ सकते हैं या कुछ और पूछ सकते हैं। इस तरीके से सवाल आ सकता है। उसका हुक्म ये है कि मुब्तदा खबर पर दाखिल होता है, मुब्तदा को जो है नस्ब देता है और उसका नाम इस्म हो जाता है, और जो है खबर को रफ़ा देता है और उसको खबर ही कहते हैं। ला यूजदु फिल अहदिल जाहिली हादा नौ मिन अश-शै, कौन-सी नौ नहीं पाई जा रही थी अहद जाहिली में? वस्फ़ था, हिकमत थी, ख़म्र था, बस नक़्ज़ नहीं था। अगर इसको नक़ाइज़ कहते हैं, तो नक़ाइज़ जो है हमारे असर उमवी में जो है परवान चढ़ता है, अगरचे असर इस्लामी में उसके कुछ अनासिर पाए जाते हैं। मदह ज़ुहैर बिन अबी सुलमा फ़ी मुअल्लक़तिही, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने अपने मुअल्लक़े में हरम बिन सिनान और हारिस बिन औफ़ की तारीफ़ की है। क्यों तारीफ़ की है, ये सवाल में आएगा। दाअन नास इला दीन, ऐसा नहीं है। मना अल कौम अनिल हर्ब, ये बात सही है कि उन दोनों ने कौम को जंग से रोका था और दियत वगैरह देकर जंग को जो है शांत कराया था। इसकी वजह से इनकी जो है तारीफ़ की थी ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने। क़ाला हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी मदहिन नबी यलूहु कमा लाहा सक़ीलुल मुहन्नदु। फलफ्ज़ लाहा यलूहु किस बाब से आता है? तो आपको सर्फ़ के भी टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। ऐसे लाहा यलूहु बीच में जो है वाव है, तो आम तौर पर ये जो है नसरा यंसुरु से ही आएगा, लेकिन जो है सर्फ़ की चीज़ों को भी थोड़ा बहुत आपको दोहराना पड़ेगा, अगर आप नेट या सेट के एग्ज़ाम को प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं। उरिफ़ जमील बिन मामर लिशअरिही फ़ी बुसैना, जमील बिन मामर जो है अपने शायरी के लिए मशहूर हुए जो है बुसैना के सिलसिले में, जो कि कौन थी? स उनके दोस्त की बेटी थी? नहीं।
अम्मी ही उनकी चचा की बेटी थी, बिल्कुल सही है। उनैज़ा जो कि हमारे जो है इम्रुल कैस की महबूबा है, वो भी जो है उनकी चचा की बेटी थी। इसी तरीके से जो है आपकी बुसैना जो कि जमील बिन मामर की महबूबा थी, वो भी जो है उनकी चचा की बेटी थी। यहुज़ुल जैश हौलक जानिबैहि कमा नफ़ज़त जनाहैहिल उक़ाबु। ये जो है आपकी किस चीज़ की मिसाल है? ये जो है आपकी तशबीह तमसील की मिसाल है। बलागत जो है आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बलागत जब आप पढ़ रहे हों, तो उसमें ख़ास तौर से जो है बलागतुल वाज़िहा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलागतुल वाज़िहा से ही जो है आपके अक्सर सवालात आते हैं जो कि अली जारिम के हैं और उन्हीं से पूछा जाता है आम तौर पर, और ये सवाल तो आपके शुरू के अशआर से ही पूछ लिए गए हैं। तो ये तशबीह तमसील की ये मिसाल है। हमारे यहाँ बलागत की हमारे कोर्स में चल रहा है, बड़ी तफ़सील से पढ़ाया जा रहा है, तमरीन भी बहुत सारी हल कराई जाती है, तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आसिमतुल यमन, यमन की राजधानी क्या है? तो यमन की राजधानी सनआ है और यमन में कौन-सा उम्ला चलता है? तो रियाल चलता है। मदीनतु तराबुलुस आसिमतु, तराबलस जो शहर है, वो कहाँ की राजधानी है? तो तराबलस जो है लीबिया की राजधानी है और लीबिया के अंदर दीनार उम्ला चलता है। शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, ये किसके हाकिम है, कहाँ के हाकिम है? तो आपकी जो भी ये जो है गल्फ कंट्रीज हैं, उनके हाकिम आपको पता होने चाहिए, उनके बादशाह कौन है वो पता होने चाहिए, और हमने अपनी किताब के अंदर तफसील से जो है ये चीजें जिक्र की हैं। शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ये हाकिम है और अमीर है दौलत कुवैत के, दौलत कतर के, और ये 8वें हाकिम और अमीर शुमार किए जाते हैं दौलत कतर के। अय्यन अल जुमला गैर सही मिम्मा यली, गलत जुमला बताइए। तो पहला ही जुमला गलत है। इन दी खमसतो किताबिन, तो पता है आपको कि 3 से 10 तक की जो तमीज होती है वो मजरूर होती है एक तो, और दूसरी जो है जमा होती है, लिहाजा यहाँ पे किताबिन नहीं कुतुबिन होना चाहिए। फिल गुरफती जुर्रतु माइन सही है। इन दी 11 रुबियतन सही है। अना उरीदु अन अज़हबा इलल मतार सही है। जरीदा अस्साए कानत तस्दुरु मिन, जरीदा अस्साए जो है कहाँ से सादिर होता था? तो जो है ये जो है ब्राजील नहीं, लुबनान नहीं, न्यूयॉर्क से जो है ये सादिर हुआ करता था। और इसको सादिर किसने करवाया है? अब्दुल मसीह हद्दाद ने आम 1912 के अंदर। कुमतु सबाहन फी हाज़िहिल जुमला कलिमतु सबाहन, कुमतु सबाहन में जो ये जो सबाहन लफ्ज़ है, ये कहाँ पर जो है क्या बन रहा है नहव के एतबार से? तो ये जो है सबाहन मफ़ऊल फ़ीह बन रहा है नहव के एतबार से, ठीक है? ज़र्फ़ ज़मान है। हिंदी खमसतुम व इशरूना, खमसतुम व इशरूना की तमीज़ क्या आएगी? तो आपको पता है 11 से लेकर 99 तक की तमीज़ क्या आती है? वाहिद मंसूब आती है, और जो है इकाई की गिनती से के मुखालिफ आती है। तो खमसा मुअन्नस है, तो आपको पता है कि वाहिद मंसूब कौन-कौन सा है? कुतुबन जो है जमा है, किताबुन जो है मरफ़ू है, किताबिन जो है मजरूर है, तो बचा क्या? किताबन, तो यहाँ पे किताबन आ जाएगा, ठीक है? लैस मिन अदवातिल इस्तिस्ना, अदवात इस्तिस्ना में से नहीं है। गैरा, सिवा, अदा अदवात इस्तिस्ना में से है। मा खला, मा अदा अदवात इस्तिस्ना में से है। खला भी है इसमें से, और जो है मा खला, मा अदा भी है। तो इस तरीके से जो है अदवात इस्तिस्ना की बहस से एक सवाल आ ही रहा है, चाहे वो कोई मिसाल पूछ लें या जो है डायरेक्टली इस तरीके से सवाल आ जाए, तो इसको एक बार ज़रूर देख लें। बला जो है अदवात इस्तिस्ना में से नहीं है। नसिया जो कलमा है ये क्या है? अजवफ़ है, नाक़िस है, आपके महमूज़ है, मिसाल है। तो ये जो है मैंने पिछले पेपर में भी कराया था, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ। मिसाल जैसे वादा, वसफ़ा, वसला, वकज़ा, ठीक है? अजवफ़ जैसे क़ाला, बा, साला, साला। नाक़िस जैसे दा, जरा, सबा, रमा, नसिया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नाक़िस हो जाएगा। नसिया जो है नाक़िस में से है, जिसके आखिरी हर्फ़ में जो है क्या है? मिसाल जिसके पहले हर्फ़ में हर्फ़ इल्लत हो, फ़ा कलमा में हर्फ़ इल्लत हो, अजवफ़ जिसके ऐन कलमा में हर्फ़ इल्लत हो, नाक़िस जिसके लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत हो, महमूज़ुल फ़ा जिसके फ़ा कलमा में हमज़ा हो, अख़ज़ा, अमला, अकला, महमूज़ुल ऐन जिसके ऐन कलमा में जो है हमज़ा हो, सअला, रअबा, सइमा, महमूज़ुल लाम जिसके लाम कलमा में हमज़ा हो, मलअ, कला, लफ़ीफ़ मक़रून जैसे गवा, रवा, यानी जो है तीनों हरूफ में से 2 हरूफ जो है हरूफ इल्लत हो तो लफ़ीफ़ मक़रून हो, और दोनों हरूफ एक साथ हों तो मक़रून हो जाएगा, अलग-अलग हो तो मफ़रूफ़ हो जाएगा। गवा, रवा, लवा ये मक़रून है लफ़ीफ़ मक़रून, और लफ़ीफ़ मफ़रूफ़ वआ, वफ़ा यानी वाव और या, ये 2 जो है हरूफ इल्लत हैं, लिहाज़ा लफ़ीफ़ मफ़रूफ़ हो जाएगा। अल-मुज़ाफ़ अस-सुलासी, अद्दा, मद्दा, शद्दा, रद्दा जो है अलमुज़ाफ़ अर्रुबाई ज़लज़ला दमदमा बलबला, ठीक है? अय्यन अलजुमला अस्सहीहा मिम्मा यली,
नीचे आने वालों में से सही जुमला बताइए। तो गुस्ना अशजरतिल कबीर, कबीर किसकी सिफत होगी? गुस्ना की नहीं हो सकती, नई शजरा की हो सकती है, लिहाजा ये गलत है। गुस्ना अशजरतिल कबीरतान, कबीरतान जो है गुस्ना की जो है क्या हो सकती है? सिफत नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुज़क्कर है और कबीरतान मुअन्नस है। गुस्न शजरति अल कबीरतान, यहाँ भी वही मामला है, गुस्न वाहिद है और जो है ये मुसन्ना है। और जो है गुस्ना अशजरति अल कबीरान, गुस्ना जो है मुज़ाफ, अशजरति मुज़ाफ इलैह, अल कबीरान जो है गुस्ना की सिफत। तो ये वाला जुमला सही हो जाएगा। मिन आज़ाई जमीयत अबोलो अशरिया, जमीयत अबोलो अशरिया के मेंबर में से कौन है? तो इब्राहिम नाजी जमीयत अबोलो अशरिया के मेंबर में से हैं। अब्बास महमूद अक्काद दीवान से हैं। हाफिज इब्राहिम मदरसतुल बास से हैं और अहमद अमीर भी जो है जहां तक मुझे याद आ रहा है मदरसतुल बास से हैं। इश्तहारा अबू मालिक गियास बिन गौस बिन सल्त, अबू मालिक गियास बिन गौस बिन सल्त कौन है जो किस नाम से मशहूर हुए? देखिए ऊपर आया था जो है हम्माम बिन गालिब बिन सासा, यहाँ पे अबू मालिक गियास बिन गौस का पूछ लिया। तो यहाँ पे 4 नाम दे रखे हैं, चारों को देख लेते हैं। मेहदी, ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मंसूर बिन मोहम्मद बिन अली अल मेहदी बिल्लाह है। ये तीसरे खलीफा है, अब्बासी खलीफा। जरीर अबू हदरा जरीर बिन अतिया अल कल्बी अल यरबुई अल तमीमी अल बसरी। फरजदक अबू फिराज हम्माम बिन गालिब बिन सासा अल मुजाशई अल तमीमी। अल अख्तल अबू मालिक गियास बिन गौस बिन सल्त बिन तारिक अल तगलिबी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अख्तल। मन युअक्किदु लिअन्न हाउलाइल काइमीन बितलबिल हुर्रिय्या वल अदल ला यसीरून अबीदन लिज़्ज़ालिमीन गदन। ये जो है किसने कहा है? ये कौल किसका है? तो ये कौल जूटी ज़ैदान का है, जिन्होंने इनकलाबुल उस्मानी के अंदर ये कौल लिखा है और ये कौल कुछ इस तरीके से है, वमन युअक्किदु लि अन्न हाउलाइल, कौन कौन जो है इस बात की तायीद करेगा, इस बात का यकीन दहानी करेगा कि ये जो आज़ाद लोग हैं, जो कि अदल और हुर्रियत के क़याम का जो है दावा कर रहे हैं और जो है उसका जो है ऐलान कर रहे हैं, उसके लिए मांग कर रहे हैं, ये कभी जो है जालिमीन के लिए जो है गुलाम नहीं बनेंगे। ये कौन जो है किसने कहा है? तो जुडी ज़ैदान ने कहा है। ठीक है। किताब तबक़ातुश्शुरा मिन तालीफ़ाती, तबक़ातुश्शुरा किसकी तालीफ़ात में से है? तो इब्न क़ुतैबा की तालीफ़ात में से है। इसको अश्शेर व शुरा का ये दूसरा नाम है, तबक़ातुश्शुरा। अय्यिन जुमला अस्सहीहा मिम्मा यली, जुमला सही बताइए। लक़द तआरफ़तुल यौम बादना अलल बाज़, ये सही नहीं है क्योंकि बादना अलल बाज़ नहीं होगा, लक़द तआरफ़ा नहीं होगा, इसी तरीके से तारुफ़ु नहीं होगा, बल्कि होगा लक़द तआरफ़ा अल यौम बाज़ुना अलल बाज़, यानी बाज़ों पे जो है ज़म्मा होना चाहिए क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है। ठीक है। कामा बिबिनाइ कुब्बतिस सखरा, कुब्बतुस सखरा किसने बनवाया है? तो जो है कुब्बतुस सखरा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया है। उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। मुसल्ला कुब्बतुस सखरा अहदु अज्ज़ाइल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा का एक जुज़ है। बना हादल मस्जिद अल कुब्बा अल खलीफा, ये जुज़ जो है किसने बनवाया है? अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया है। 66 हिजरी मुताबिक 685 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 72 हिजरी मुताबिक 691 में बनकर तैयार हो गया, तकरीबन 8 साल के अंदर। और इसके बनाने पर 2 लोगों ने काम किया था, रजा बिन हैवा अल-किंदी जो कि ताबई हैं और यज़ीद बिन सल्लाम जो कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के मौला हैं। ये दोनों इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाया था, लिहाज़ा ये याद जो है रखना है। अय्यन हालतुर रफ़, अय्यन हालत रफ़ फ़िल जुमला अकला फ़ाकिहतुन यहया सबाह अल-अम्सी, इसमें जो है हालत रफ़ी में कौन-सा कलमा है? तो अकला फ़ेल है, फ़ाकिहा मफ़ूल बिही है, यहया जो है ये हालत रफ़ी में है और इस पर जो है हमारी अलामती जज़्म जो है ज़ाहिर नहीं हो रही है, मख़फ़ी है, इसीलिए ये सवाल बनाया है। ये फ़ाइल बन रहा है, इसलिए हालत रफ़ी में है। लैसत मिन रिवायात नजीब महफूज़, नजीब महफूज़ की रिवायात में से नहीं है। औलाद हारतिना उनकी रिवायात में से है। अस्सुकरिया उनकी रिवायात में से है। कसरुश शौक उनकी रिवायात में से है। सुलासियत व गन्नाता उनकी रिवायात में से नहीं है। किसकी रिवाया है देख लेते हैं। सुलासियत व गन्नाता हिय सुलासिया रिवाइयत तकव्वनु मिन सलासी रिवायात लिल कातिबा मिस्रिया, मिस्री कातिबा का है। रज़वी आशूरा इनका नाम है या रिज़वा आशूरा इनका नाम है। गन्नाता, मरीमा, अर्रहील ये 3 रिवायात का ये मजमूआ है। ममलकत गन्नाता के इर्द-गिर्द ये रिवायात जो है घूमती है, इस रिवायत के अहदास घूमते हैं। कब से? इस्लामी ममालिक के जो है वहाँ पर गिरने के बाद से अंदलुस में, और जो है सुलासिया के अहदास 1491 ईस्वी से शुरू होते हैं, यानी जो है 15वीं सदी ईस्वी के से ये जो है ताल्लुक रखती है ये रिवायत। इसके अंदर जो है बहुत सारे बतल वगैरह है, उसका ज़िक्र नीचे है। यक़अ मक़र जामिअत अल अरबिया, जामिअत अल अरबिया का मक़र कहाँ है? तो जामिअत अल अरबिया ये मुनज़्ज़मा इक़लीमिया है, इसमें अरबी ममालिक शामिल हैं, आसिया और अफ्रीका से। आसिया के 12 हैं और इफ़्रीqiया के 10 हैं और 22 मार्च 1945 में ये मंज़र आम पर आई और इसका मक़र फ़िलहाल काहिरा है। ठीक है?
بعض कुछ सालों के लिए तूनिस इसका मकर था, लेकिन जो है, काहिरा था और काहिरा आगे रहने के चांसेस हैं, यानी काहिरा से मुराद यहाँ पे मिस्र हो जाएगा इसका जवाब। अफ़द दियारु महल्लहा फमकामुहा बिमिनन तअक़द ग़ौलुहा फरिजामुहा, ये किसका शेर है? ये कौल किसने कहा है? तो लबीद बिन रबिया का शेर है। लबीद बिन अबी रबिया यहाँ पर लिखा हुआ है। ये शेर किस बहर में है? बहर कामिल में है। इनके मुअल्लक़े का जो है पहला शेर है। अबुल हसन अल मुग़फ़्फ़ल व हारून अर रशीद। अबुल हसन मुग़फ़्फ़ल और हारून रशीद किसकी किताब है? यानी वो किताबुन फ़ी किस फ़ील्ड की ये किताब है? तो ये मसरहिया के अंदर ये किताब है। ये मसरहिया तो अबुल हसन अल मुग़फ़्फ़ल व हारून रशीद, या मसरहिया अस्सानिया दूसरा मसरहिया है मारून नक्कास का, जिसकी अर्ज उन्होंने 1850 में की है बैरूत लुबनान के अंदर, और ये अल्फ लैला व लैला से मुस्तवहात है, यानी उससे अख्ज़ किया गया है। कान अब्दुल हमीद अल कातिब यामलु फी बलाति खलीफा। अब्दुल हमीद कातिब जो है किस खलीफा के बलात में काम किया करते थे? तो अब्दुल हमीद कातिब जो कि असर उमवी से जिनका ताल्लुक है, वो जो है अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब मरवान बिन मोहम्मद के बलात में काम किया करते थे, और उसी साल इनकी भी वफ़ात हुई जिस साल जो है खलीफा उमवी मरवान बिन मोहम्मद की वफ़ात हुई, और दोनों को जो है दोस्ती की वजह से ही मारा गया एक दूसरे से। आशा जरीर फिलासफ, जरीर ने किस ज़माने में ज़िंदगी गुज़ारी? तो जरीर ने असर उमवी के अंदर ज़िंदगी गुज़ारी। मल्तफ़त जरीर इला बशार बिन बुर्द लिमा हजाहु। जरीर जो है बशार बिन बुर्द की तरफ जरीर ने तवज्जो नहीं दी, जब बशार ने जरीर की हिजो की, तो क्यों तवज्जो नहीं दी? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हसन ज़य्यात ने इस बात को कुछ यूँ ज़िक्र किया है, क़द अदरक बशार जरीरन व हजाहु, कि बशार ने जरीर को पाया और उसकी हिजो की, वक़ाल और कहा, हजौतु जरीरन फस्तसग़रनी, कि मैंने जरीर की हिजो की, बस उसने मुझे छोटा समझा, यानी लिसिग़रिही, ठीक है? जो है जरीर ने हिजो की तो बशार ने हिजो की तो जरीर उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, लिसिग़रिही वअरज़ अन्नी वलौ रद्द अलैया लकुन्तु अशर अन्नास। अगर जो है वो रद्द कर देता, मुझको जवाब दे देता, अगर जरीर मेरी शायरी का जवाब, मेरी हिजो का जवाब दे देता, तो मैं सबसे बड़ा शायर बन जाता। नक़िला इला बगदाद कुर्सी अल खिलाफ़ा, यानी बगदाद कुर्सी उल खिलाफ़ा, खिलाफत की कुर्सी बगदाद मुंतकिल किसने की? हारून रशीद, अबू जाफ़र अल-मंसूर, अबुल अब्बास अस-सफ़्फ़ा। तो आपको पता है, पहले हम देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर जो है अब्बासी हुकूमत की जो है राजधानियाँ रहीं। कूफा में रही 750 से 766 तक, बगदाद में रही 766 से 836 तक। तो लिहाज़ा बगदाद 766 में जो खलीफा रहा होगा, उसी ने जो है बगदाद मुंतकिल किया होगा। सामर्रा में रही 836 से 892 तक, फिर दोबारा सामर्रा से लौट आई बगदाद, और बगदाद में 892 से 1258 तक रही, यहाँ तक कि बगदाद के अंदर ज़वाल आ गया। फिर उसके बाद हुकूमत काहिरा पहुँच गई, और काहिरा के अंदर 1261 से 1517 तक ये हुकूमत रही, और सबसे ज़्यादा अरसे तक कहाँ पर आसिमा रहा? तो बगदाद के अंदर रहा। सबसे पहले कहाँ आसिमा था? तो कूफा था। बीच में कहाँ गया था? तो सामर्रा गया था। सबसे आखिर में कहाँ आसिमा था? तो काहिरा में था। देख लेते हैं। बनाहा अल खलीफा अल अब्बासी, बगदाद को बनाया किसने था? खलीफा अब्बासी अबू जाफर अल मंसूर ने बनाया था 8वीं सदी मिलादी में, और उसको अब्बासी हुकूमत का आसमा बना दिया था। लिहाजा इसका जवाब क्या हो जाएगा? अबू जाफर अल मंसूर, ठीक है? और उसके बाद बगदाद का मकाम और मर्तबा बहुत बढ़ गया। और देख लेते हैं, मुअतसिम ने जो है हुकूमत की राजधानी जो है बगदाद से सामर्रा ले गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सामर्रा को सुर्रा मन रआ कहा जाता है, लेकिन उसके बाद 40 साल के बाद दोबारा जो है बगदाद लौट आया था। तो ये देख लीजिएगा कि जो है मुअतसिम ले गए, तो जो है वापस बगदाद कौन लेकर आया, ठीक है? तो ये भी देख लीजिएगा। बगदाद असर अब्बासी के दरमियान बनाया गया, 762 से लेकर 764 के दरमियान, ठीक है? तो कब बनाया गया ये भी पता होना चाहिए, किसने बनाया ये भी पता होना चाहिए। वउतलिक़ अलैहा फ़िल क़दीम इस्मुज़्ज़ुअरा का नाम दिया गया, मदीनतुस सलाम का नाम दिया गया, और ये दुनिया की राजधानी थी एक ज़माने में, और अब्बासी हुकूमत का मरकज़ था, और खलीफा अब्बासी अबू जाफ़र मंसूर ने बनाया था। उसको पहले मदीनतुल मंसूर कहा जाता था। इसके 4 दरवाज़े थे, बाबु खुरासान जिसको बाबुद्दौला कहा जाता था, और इसी तरीके से बाबू शाम जिसको बाबुल कूफ़ा कहा जाता था, इसी तरीके से बाबुल बसरा, और मंसूर ने इस जो है इलाके को नहर दजला के किनारे चुना था, क्योंकि आम तौर पर आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो भी जो है राजधानियाँ और जो भी बड़े शहर जो है बसाए जाते थे, वो आम तौर पर नहरों और नदियों के किनारे बसाए जाते थे, ताकि पानी वगैरह की दिक्कत ना हो। लेकिन लैस मिन अस्हाबिल मुअल्लक़ात, अस्हाब मुअल्लक़ात में से नहीं, ये इम्रुल कैस है, ज़ुहैर हैं, अंतरा हैं, ताबत शर्र मिन अस्हाबिस सआली।
काना ताहिर बिन हुसैन यंतमी इलल असर, ताहिर बिन हुसैन का ताल्लुक किस ज़माने से? इस्लामी, उमवी, अब्बासी, उस्मानी। तो इनका ताल्लुक अब्बासी ज़माने से। देखते हैं ताहिर बिन हुसैन, जिनका नाम जो है ताहिर बिन हुसैन बिन ज़ुरैक महान अल-खुज़ाई है, 159 हिजरी में पैदा होते हैं, 776 में वफ़ात होती है, हेरात के अंदर पैदा हुए हैं। 207 159 मुताबिक 776 ईस्वी में पैदा हुए हैं हेरात के अंदर, और 207 हिजरी मुताबिक 822 ईस्वी के अंदर मर्व शाहजहां के अंदर इनकी वफात होती है, और जिल यमीनियीन के नाम से जो है जाने जाते थे। और ये जो है खलीफा अब्बासी मामून के मशहूर कायदीन में से थे। याक़ूत हम्वी की तालीफ़ात में से कौन सी किताब है? अल-वाफ़ी बिल वफ़ायात सलाहुद्दीन सफ़दी की है, जिसका नाम खलील बिन बिक अब्दुल्ला अस-सफ़दी था। वफ़ायातुल आयात जो है इब्न खल्लकान की है। मौजमुल बुल्दान और मौजमुल उदबा, ये दोनों किताबें याक़ूत हम्वी की है, लिहाज़ा इसका जवाब ये दोनों हो जाएगा। तो तूफ़िया अल-जाहिज़, जाहिज़ की वफ़ात कब होती है? तो हम देख लेते हैं जाहिज़ के बारे में। ऐसे इसका वफ़ात देखें 255 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई है। अबू उस्मान अम्र बिन बहर बिन महबूब बिन फ़दारा अल-लैसी अल-किनानी अल-बसरी, मारूफ़ बिल जाहिज़, आम 159 मुताबिक 775 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। 255 मुताबिक 868 ईस्वी के अंदर जो है इनकी वफ़ात हुई है। अरबी अदीब थे, बड़े जो है शुमार होते थे, ऐब में अदब में से शुमार होते थे असर अब्बासी में, और असर अब्बासी के दूसरे दौर के कुत्ताब के जो है क्या है, ये जो है रईस हैं, और बसरा के अंदर ही पैदा हुए हैं, और बसरा के अंदर ही इनकी वफात हुई है। आशा इब्न बतूता ने किस जमाने में जिंदगी गुजारी है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो इन्होंने 14वीं सदी ईसवी के अंदर जिंदगी गुजारी है। ये हिजरी हिजरी तो अभी चल रही, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, ये तीनों हिजरी तो ये ये दोनों तो आई नहीं है। 15वीं में हम लोग जी रहे हैं, 14वीं पिछली जो है सदी थी हिजरी के एतबार से, लिहाजा ये तो होगा नहीं। मतलब मुराद ये है कि यहाँ पे ईसवी जो है पूछा जा रहा है, तो जो है इस तरीके पर इसका पहला जवाब हो जाएगा। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन मोहम्मद अल्लवाती अत्तंजी इनका नाम है, इब्न बतूता के नाम से मशहूर हैं। 24 फरवरी 1304 ईस्वी के अंदर पैदा हुए। 1304 मतलब जो है 14वीं सदी, 1300 के बाद वाला कौन सा हो जाएगा? 14वीं सदी ईस्वी हो जाएगी। अगर हिजरी के एतबार से देखें तो 703 हिजरी के अंदर, यानी जो है अस्सामिन मिनल हिजरा, हिजरत के एतबार से 8वीं जो है सदी हिजरी, और जो है ईसवी के एतबार से 14वीं सदी ईसवी। तंजा के अंदर पैदा हुए हैं, और जो है इसी सदी में 1377 में इनकी वफात हुई है, क्योंकि हिजरी के एतबार से 779 बनता है। मराकश के अंदर इनकी वफात हुई है। रहाला थे, मौरिख थे, काजी थे, कबीले लवाता से ताल्लुक था मगरिब अक्सा के, और अमीरुर रहालीन अल मुस्लिमीन के लक़ब से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये अहम पॉइंट है। अला फस्किनी खमरन वकुल्ली हियल खमरु वला तस्किनी सिर्रन तुस्किनी सिर्रन इज़ा अमकन अल जहरु, यानी मुझे शराब पिलाओ और मेरे कानों को भी लज़्ज़त दो, ये बात कह कह के शराब पिला रहा हूँ। वकुल्ली हियल खमरु, कि ये शराब है पियो, यानी जो है ज़बान से भी चखे, आँखों से भी शराब की लज़्ज़त दे, कानों से सुनकर भी शराब की लज़्ज़त दे, ज़बान जो है कान नाक से सूंघ कर भी शराब की लज़्ज़त दे, यानी हवासे खमसा को जो है शराब की लज़्ज़त से जो है भर दे। यानी बहुत बलीग शेर है। किसका शेर है? अबू नवास का शेर है। फमल आइशु इल्ला सकरतुन बाद सकरतिन फ़इन ताला हाज़ा इंदहु कसरत दहरु। जमा अबू तम्माम फी दीवान अल हमासा अजवद शेर मिन अल असरी, यानी जो है दीवान अल हमासा के अंदर किस ज़माने की शायरी को जमा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए दीवान अल हमासा के अंदर असर जाहिली से लेकर असर अब्बासी तक के शायरी को जमा किया गया है, और ये किताब 10 अब्वाब पर मुश्तमिल है। सबसे अहम जो है बाब हमासा है, जिस पर इस किताब का नाम रख दिया गया है। अखज़ जाहिज़ अख़बार अल अरब व अशआरहुम, जाहिज़ ने अरबों की खबरें और उनकी शायरी किससे अख़ज़ की थी? यानी जाहिज़ के उस्तादों में से कौन है यहाँ पर? तो अस्माई से इन्होंने अख़ज़ किया था, लिहाज़ा इसका जवाब जीम हो जाएगा। अनल्लज़ी नज़र अल आमा इला अदबी वास्मात कलिमाती मिन बिही वास्मातु कलिमाती मन बिही सममु, यानी जो है ये शेर किसका है? तो ये शेर अबू तैयब अल मुतनब्बी ने कहा है। ये भी हसन ज़य्यात के अंदर मौजूद है, लिहाज़ा हसन ज़य्यात को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद एक जो है सवाल आ रहा है बलागत का, ये भी जो है हमारे बलागतुल वाज़िहा से शुरू से ही उठाया गया है। उलाइकल लज़ीना इश्तरउ दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये आयत करीमा किस चीज़ की मिसाल है? तो ये आयत करीमा इस्तिआरा मुरश्शिहा की मिसाल है। ठीक है? लुक़िब हाफ़िज़ इब्राहीम का लक़ब क्या है? तो अमीरुश्शुअरा हमारा किसका लक़ब है? शौक़ी का लक़ब है। शायरुन नील हाफ़िज़ इब्राहीम का लक़ब है। शायरुल क़ुत्रैन मुतरान का लक़ब है। शायरुल क़रिया नहीं, शायरुल क़रवी जो है हमें जो है, या शायरुल अरूबा ये रशीद सलीम खोरी का लक़ब है।
कान अबुल अताहिया मारूफन बिशेर, अबुल अताहिया मारूफ थे, मशहूर थे अपनी किस तरह की शायरी के लिए, तो ज़ुहदियात वाली शायरी के लिए मशहूर थे। ख़म्र में अबू नवाज़ था, मदह में आपके जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, अख्तल हो गया, फ़ख्र के अंदर जो है फ़रज़दक़ हो गया, जरीर जो हो गया आपकी हिजा के अंदर हो गया। हादा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहदिन, ये बैत किसने कहा? ये तो 25यों बार जो है किसी हर पेपर, हर दूसरे पेपर के अंदर ये शेर मिल जाएगा। ये शेर मार्री ने कहा है। यज़कुरु इब्न खल्लिकान फ़ी किताबिही वफ़यातिल अयान व अंबाउ अब्नाइ ज़मान अन्नहु क़द बलगहु, इब्न खल्लिकान अपनी किताब वफ़यातुल अयान व अंबाउ अब्नाइ ज़मान में फरमाते हैं कि उन तक ये बात पहुँची कि अबुल अला अल मार्री ने ये वसीयत की अपने वफ़ात से पहले कि इस शेर को उसके कब्र पर लिख दिया जाए, हादा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहदिन। और बाज़ जगहों पे हाज़ा मा जनाहु अबी अलैया है। वलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउ व फमुज़ ज़मानी तबस्सुमु व सनाउ। ये शेर किसका है? मदह रसूल में ये शायरी है और ये अहमद शौक़ी ने ये शायरी की है। अहमद शौक़ी का जो बुर्दा है उसका ये पहला शेर है। महा कफ़ी सदरिका व करीहत अन यत्तली अलैहा अन्नास, जो है कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल में खटके और आप नापसंद करते हो कि जो है वो किसी और तक वो बात, उस बात पर कोई और मुत्तले हो, तो ये कौन-सी चीज़, किस चीज़ की तारीफ़ हदीस में बयान की गई है? तो जो है हदीस में आता है, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, अन नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़, नेकी क्या है? अच्छे अखलाक हैं। वल इस्म मा हाका फ़ी नफ्सिक व करिहता अन यत्तली अलैहि अन्नास, और जो है गुनाह क्या है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा कि जो आपके दिल में खटके और ना आप नापसंद कर रहे हो कि उस पर लोगों में से कोई मुत्तले हो। मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसको अपनी किताब में रिवायत किया है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वसवसा क्या है? वस अल इल्क़ाउल ख़फ़ी फ़िन नफ्स, नफ्स में जो है पोशीदा जो है किसी चीज़ का आ जाना, इम्मा बिसौतिन, किसी चीज़ को डाल देना, या तो हल्के आवाज़ के ज़रिए जिसको ना सुने मगर वही जिसकी तरफ वो आवाज़ डाली जाए, या बगैर आवाज़ के, जैसा कि शैतान जो है बंदे के दिल में वसवसा डालता है, और ख़ास तौर से नमाज़ों वग़ैरह में रिकत के ताल्लुक से, वज़ू है या नहीं इसके ताल्लुक से जो वसवसे आते हैं, वो शयातीन की जानिब से आते हैं। फ़िक्रा क्या है? ये अफ़कार की जमा है। कुल्लु मा यतरद्ददु, वो तमाम चीज़ जो दिल पर गुज़रती है आरा में से, और वो आरा किस फ़ील्ड से जो है सोचने, समझने, तदब्बुर करने के फ़ील्ड से हो या किसी और फ़ील्ड से हो, या जो अक़्ल बशरी के अंदर जो है आती है, ज़ाहिर होती है, मिनल अशिया व हुलूल व इख्तिराहात मुस्तहदसा औ तहलीलात लिल वक़ाइ वल अहदास, यानी जो है किसी भी चीज़ से ताल्लुक, अहदास से, वाक़यात से, उसकी तहरीर वग़ैरह से ताल्लुक हो, उसको जो है हम लोग फ़िक्रा कहते हैं। फ़िक्रा जो है आप आपके जो है किस्सा, मसरहिया वग़ैरह के जो है अनासिर में भी आता है। और मुख्तसरन कह सकते हैं फ़िक्रा हिय निताजुत तफ़कीर, सोचने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको फ़िक्रा कहते हैं। अन-नज़िरा किसको कहते हैं? नज़िरा इंतज़ार के मीनिंग में है। इश्तरैतुहु बिनज़िरतिन, जो है इम्हालुन व ताख़ीर, ठीक है? तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, जो कि बड़ी तफ़सील के साथ आप लोगों के लिए जो है हल किए गए, आप लोगों के लिए जो है इसको तैयार किया गया, आप लोगों को जो है इसमें पढ़ाया गया, आप लोगों को समझाया गया। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको 1 अक्टूबर को जो होने वाला है पेपर, उसमें फ़ायदा देंगी, और आप लोग जब इस पेपर को दे दें, तो उसके बाद मुझे जो है प्रॉपर पहले पेज के साथ-साथ जो है, पहले पेज के फ्रंट पेज के साथ जो है, ताकि उसके अंदर मैं देख सकूँ कौन सी जो है बुकलेट है, क्या है, वो सारी चीज़ें देख सकूँ। उसके साथ मुझे पूरे पेपर की फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की जो है पीडीएफ बनाकर भेजें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो है जो भी इसके अंदर कोई गलती हो गई तो उसकी निशानदेही कर दें, या कुछ ऐड करना हो तो उसकी निशानदेही कर दें। और अगर हमारे कोर्स में से किसी भी कोर्स से जो है जुड़ना हो, तो ये नंबर आपका यहाँ पर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी किताब लेनी हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किताब की लिमिटेड एडिशन जो है बची हुई है, बहुत ज़्यादा जो है किताबें नहीं बची हुई हैं। लिहाज़ा अगर जो है इस एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं हैं, तो इस किताब से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपको इस किताब को लेकर जो है घाटा नहीं होगा या अफ़सोस नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में, किसी और जगह के पेपर के जो है तहलील के साथ। और हो सकता है कि हम जो है डब्ल्यूबीसेट का पेपर अगली बार कर रहे हों, और इसी तरीके से एनटीए यूजीसी नेट का 2023 वाला पेपर जो जून में हुआ है। तो फिर मिलते हैं, माअ सलामा,
वेलकम जो है, और जो है बहुत खुशी हुई आप लोग इतनी देर तक रहे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तमाम जो कश्मीरी बच्चे हैं, जिन तक जो है जिनको एग्ज़ाम देना है, उन तमाम तक जो है ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। और आखिरी बात, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ से देखना है, तो ये पीडीएफ मैं अपने वाइज़ ऐप की स्पेशल क्लास में अपलोड कर रहा हूँ। उसकी जो है क्लास आईडी नीचे जो है मज़कूर है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेकर आप जो है वाइज़ ऐप जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं आपको ऐड कर दूँगा जो है, और आप जो है इसकी पीडीएफ जो है वहाँ के रिसोर्सेज़ में जाकर इसकी पीडीएफ आप देख सकेंगे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह, माअस्सलामा।